जय गुरुदेव। तो मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को डॉक्टर दिनेश दास जी का सादर जय गुरुदेव। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का नाम डॉक्टर दिनेश शिल्पी, जय गुरुदेव डॉक्टर दिनेश शिल्पी है। हमने अपने ग्रंथ को खंड के रूप में आप लोगों को सुना रहे हैं, जो आज हम द्वितीय चरण के तृतीय खंड तक पहुंच चुके हैं। आज हम तृतीय खंड जो है द्वितीय चरण का सुनाएंगे। आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। हमने पिछले वीडियो में द्वितीय चरण के द्वितीय खंड सुना करके समापन किया था। वहाँ से हमने शुरू करेंगे। हम छंद सुनाया था। छंद जो है हमने सुनाया था लास्ट में क्या कि करनी करत समझ न आवत, तापछता का फायदा। जस कृषक सुख हूँ सलील बिना, ता बरसा का फायदा। कछु दिवस बितत श्री इंद्रा, गुरु आश्रम मथुरा पधारत। देखि सतसंगी बुलावत, बोली कह महाराज नदारत। जैसे पानी के बिना कृषि सूख गई, उसके बाद बारिश होने से क्या फ़ायदा। ठीक वैसे ही करते समय समझ नहीं आया तो बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। गुरु महाराज को जेल से रिहा होने के कुछ दिन बीतने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी क्षमा हेतु मथुरा में गुरु महाराज के आश्रम पधारी। जब गुरु महाराज के भक्त गणों को देखी तब बुलाकर बोली कि महाराज कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। चौपाई अब शुरू होता है कि यस सुन गुरु कही कुटुर अपने, बिनु आज्ञान जाके हुआ हमने। धावत जा तब गुरुवर पाही, इंद्रा मिलन चाही गुरु बताही। ऐसा सुन करके गुरु भक्त कहा कि गुरु महाराज अपने कुटिया में हैं, परंतु बिना उनके आदेश के हम किसी को जाने नहीं देते हैं। तब भक्त दौड़ते हुए गुरु के पास गया। गुरु से बताया कि महाराज जी, श्रीमती इंदिरा आपसे मिलना चाहती हैं। तब गुरु कही आने दो तासु, जा कही तब आव इंद्रा पासु। गुरु देख गुरु पद पर जाऊ, करनी करऊ जो क्षमा चाऊ। तब गुरु महाराज कहे कि उनको आने दो। तब भक्त जा करके इंदिरा से कहा। तब श्रीमती इंदिरा गांधी गुरु महाराज के पास आई। इंदिरा गांधी गुरु महाराज को देख करके उनके पैर पर गिर पड़ी। तब कहने लगी कि हे गुरुदेव, जो मैंने आपके साथ करने किया है मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब गुरुवर कही मैं नाराजू, तुमन कछु करिय है एक राजू। जनु अस न होते अति नुकसानी, जो हो वहु
अति मंजुल जानी। तब गुरुदेव महाराज जी कहे कि हे इंद्रा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुमने कुछ नहीं किया है, यह तो एक राज था। यदि ऐसा नहीं होता तो देश का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो हुआ है उसे अत्यंत सुंदर समझो। कहन चाहूँ तुम एक बाता, भला चाही राजनीत हट जाता। यही में भला तुम कुल तोरी, यही जानू कहना है मोरी। परंतु मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि भला चाहती हो तो तुम राजनीति से हट जाओ। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है, यही समझो मेरा कहना है। संत कबहू नहीं नुकसान चाहूँ, भला करन सकल जगत आहूँ। जो कहूँ मैं जानू सततासु, यही अर्जी मर्जी तुम जासु। संत कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। संत तो संसार में सबका भला करने के लिए आते हैं। जो मैं कहा हूँ उसे सत्य समझना, यही मेरा तुमसे विनती है। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। अस सुनि बचन सोच परि जाऊ, मन निराश अरु मुख लटकाऊ। तब कर जोर करहूँ परनामा, लौट चलहूँ तब यपुन धामा। श्रीमती इंदिरा गांधी जब गुरु महाराज के ऐसे वचन को सुनी तब सोच में पड़ गई। मन उदास हो गया और चेहरा लटक गया, अर्थात धूमिल हो गया। तब इंदिरा ने गुरु महाराज को हाथ जोड़ करके प्रणाम की, तब वापस अपने धाम अर्थात घर को चल पड़ी। सत नहीं कबहू पराजित हो, सदा रहे सदा शिशु। असार सदा हारता दिखता, यह सदा जन्मता यरु मिटता। स्वामी जी अपने भक्त गणों को बताते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य सदा से है और सदा और सदैव रहेगा, अर्थात सत्य अजर अमर था अजन्मा है। यह न जन्मता है न मरता है। असत्य झूठ नश्वर है। यह सदैव जन्मता है और मरता भी है, इसलिए यह हमेशा हारता दिखता है। जो सत्य जियत मरत सदा, सोय अमर लोक जाय। राग द्वेष जहि जीवन, ते नरक लोक पाय। जो सत्य पर सदैव जीता था मरता है, वह अमर लोक को जाता है, और जिसका जीवन राग द्वेष में है वे नरक लोक को प्राप्त करता है। कही गुरु लघु कथा सुन सुनाता, हो चोर संत मुलाकाता। संत जानु चरण परऊ जाऊ, अस आशीष दिय मंगल पाऊ। गुरु महाराज कहे कि एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक चोर का एक संत से मुलाकात हो गया। चोर संत समझकर उनके पैर पर गिर पड़ा और कहा कि हे बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कल्याण हो जाए। अस सुनत मुनि कही सुनहु भक्ता, हो मंगल जब अटल सतता। करऊ काम जो ते सत हो, सदा सत बचन असार न सोऊ। ऐसा सुनते ही मुनिवर कहे कि हे भक्त सुनो, तुम जो भी काम करो उसमें सत्यता हो, वचन सदैव सत्य हो तथा झूठ न हो, और जब तुम सत्य पर अटल रहोगे तो तुम्हारा मंगल अवश्य होगा।
आशीष लिए चोरी करन जाऊ, चौरा पथ मनु एक भिटाऊ। सो मनु पूछत कवन तुम भाई, रजनी काल कहाँ तुम जाई। बाबा से आशीर्वाद लेकर के चोर चोरी करने निकल पड़ा। चौराहे मार्ग पर एक मुसाफिर से मुलाकात हो गई। वह मुसाफिर उस चोर से पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो? रात का समय है, तुम कहाँ जा रहे हो? कह चोर चोरी करन जावा, तुम कवन का करन आवा। सोच मन मौक लाभ उठाऊ, देखू चोरी करन कहाँ जाऊ। तब उस चोर ने कहा कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ, परंतु तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? मुसाफिर सोचा कि मौका अच्छा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। देखूं चोरी करने कहाँ जाता है। तब कही चोर मैं भी भाई, कहो कहाँ चलू सेंध लगाई। आज दुनहु मिल करहूँ चोरी, माल लूट बाट हूँ हम चोरी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे भाई, मैं भी एक चोर हूँ, कहो कहाँ चलना है? सेंध लगाना है अर्थात चोरी करना है। आज दोनों मिल कर के चोरी करेंगे। जो माल लूटा जाएगा हम दोनों अर्थात आपस में बांट लेंगे। चल चोरी कह अजु नृप किन्हा, माला माल लूट जब लिन्हा। यही बात करन चल चोरी, देख द्वार पहरू चहु ओरी। तब उस चोर ने कहा कि चलो आज एक राजा का चोरी किया जाए। जब राजा का खजाना लूटा जाएगा तब हम दोनों माला माल हो जाएंगे। यही बात करके दोनों चोरी करने चल पड़े। जब राजा के द्वार पर पहुँचे तब देखे कि द्वार गेट पर चारों तरफ पहरेदार हैं। पर पहरू सब सोवत बिलो की, अस देख भूषण कोय टोकी। तब पहुँच दूँ जह नृप खजाना, जब तोड़ तीन लाल दिखाना। परंतु पहरेदार सब सोते हुए दिखाई दिए। ऐसा देख करके दोनों गेट के अंदर घुस गए, कोई टोका नहीं। तब दोनों वहाँ पहुँच गए जहाँ राजा का खजाना था। जब उस खजाना को तोड़े तो उसमें 3 लाल दिखा। 3 लाल देख तब कही का, हम 2 लाल 3 बाटती का। तब चोर कही एक हम ले हूँ, एक तुम एक नृप छाड़ दे हूँ। तब एक ने कहा कि हम 2 हैं और लाल 3 है, उसको कैसे बांटा जाए। तब चोर ने कहा एक हम लाल ले लेते हैं और एक लाल आप ले लीजिए और एक लाल राजा के लिए छोड़ दिया जाए। एक लाल लिए दूह चलहूँ, एक लाल तेहि छाड़ दी हम। हड़कम मचत प्रातः जब हो, शोर मचा मंत्री देखी सो। दोनों चोर एक एक लाल लेकर के चल दिए और एक लाल उसी में छोड़ दिए। जब प्रातः हुआ तब मंत्री उस खजाने को टूटा देख करके शोर मचाने लगा, जिससे राजमहल में हड़कंप मच गई। अस देख भूपत सोच उपाऊ, जाऊ मंत्री कह नगर बताऊ। जो राजमहल चोरी किन्हा, तास कछ इनाम राज दिन्हा। ऐसा देख करके राजा एक उपाय सोचे। तब मंत्री से कहे कि हे मंत्री, तुम नगर नगर में जा कर के बता दो कि जो राजमहल में चोरी किया है उसे कुछ इनाम था, कुछ राजपाट दिया जाएगा।
राजमहल साहस जो करऊ, तापर भूपत हर्षित भयऊ। जो सभा आय सचऊ बताऊ, तासु नृप निज मंत्री बनाऊ। जो राजमहल में चोरी करने का साहस किया है उस पर राजा बहुत प्रसन्न हुए हैं। जो सभा में आकर के सत्य बताएगा उसको राजा अपना मंत्री बनाएंगे। जस नृप कही तसही जा बतावा, सुनि नगर जनु सभा सब आवा। जब सभा सकल बैठहूँ जाऊ, तब भूप कहे उठी सत बताऊ। जैसे राजा कहा था वैसे ही मंत्री नगर नगर में जा कर के बताया। नगर के लोग सुन करके तब सभी सभा में आए। जब सभा में सभी लोग बैठ गए तब राजा कहा कि जो चोरी किया है वह उठे और सत्य बतलाए। अस सुन उठी लोभ जो किन्ना, सत बता नहीं कैद कर लिन्हा। लालच बस बहुत उठी बतावा, अस देख नृप को हम आवा। ऐसा सुनकर के लोभ बस जो चोरी नहीं किया था वह उठा। चोरी कैसे किया बताने लगा। सत्य बता न पाने से उसे कैद कर लिया गया। लालच बस ऐसे बहुत लोग उठ करके बताए, सभी को राजा कैद करके जेल में डलवा दिया। ऐसा देख करके राजा तब क्रोध में आ गए। तब कही उठ जो चोरी किन्हा, नहीं तो सब फंद लटका दिन्हा। अस सुन असल चोर तब उठऊ, कर जोर भूप प्रणाम करऊ। तब राजा क्रोध में कहे कि जो चोरी किया है वह उठे, नहीं तो सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। ऐसा सुनकर के तब असली चोर उठा, हाथ जोड़ करके राजा को प्रणाम किया। तब कहू सो चोर मैं राजा, अकेल नहीं दो मिल करी काजा। काली निस्मह चान न पावा, मार्ग मीलु महल घुस जावा। तब कहा कि हे राजन, वह चोर मैं हूँ। चोरी का काम काज हम अकेले नहीं किए थे, दो लोग मिल करके किए थे। अंधेरी रात में हम उसे पहचान नहीं पाए, वह मुझे मार्ग में मिला था। हम दोनों आपके महल में घुसे थे। जब महल घुस मिलहु खजाना, ढूढ़त तिन्हु लाल दिखाना। एक लाल लिय हम दो, एक लाल ताहि छाड़ हो। हे राजन, जब हम दोनों महल में घुसे तब एक खजाना मिला, जिसको तोड़ने पर 3 लाल दिखाई दिया। हम दोनों ने एक एक लाल को लिया और एक लाल को उसी में छोड़ दिया गया। जो सत सो बताव हम तोरी, आगे का भई पता न मोरी। तब कही नृप दुज का न जानू, सो चोर कवन नहीं पहचानू। हे राजन, जो सत्य था वह हम आपको बता दिए, आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं है। तब राजा ने कहा कि तुम दूसरे चोर को नहीं जानना चाहोगे कि वह चोर कौन था जिसे तुम पहचान नहीं पाए थे। दूजा चोर भूपत तुम्हारा, यही निरख बना भेष हमारा। तुम सत भले चोर कर कामा, तुमसे हरस नियुक्त निज धामा। दूसरा चोर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा राजा है, यानी मैं हूँ। यही देखने के लिए हम अपना भेष चोर का बनाया था। तुम भले ही चोरी का काम करते हो, परंतु तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हुए। हम तुम्हें अपने राज्य में मंत्री का पद
नियुक्त करते हैं। दोहा आ गया कि सचमुच सत विशाल यचल, तुलना कहीं नहीं को, जन विश्वास कर देख लो, जो न मिल हूँ सो। स्वामी जी कहे कि सचमुच में सत्य विशाल था चल है, सत्य से तुलना अर्थात सत्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो करके देख लो, जो तुम्हें कभी नहीं मिला होगा वह तुम्हें मिलेगा। सत्य से टिकऊ जनु धरा दो, बिनु सत्य के यह टिका न हो। सत से चलहूँ यह संसारा, सत बराबर नहीं करी असारा। लोक तथा धरती सत्य से ही दोनों टिका है, बिना सत्य के यह दोनों टिका नहीं होता। सत्य से ही यह संसार चलता है, सत्य की बराबरी झूठ कभी नहीं कर सकता है। जब जहाँ सत्य की हो हानि, तब जहाँ यसार्य मूल चुकानी। साच को जब असार सताता, असार सदा तब व्यथा पाता। जब जहाँ सत्य को हानि हुई है तब तहाँ असार यानी झूठ को उसका मूल्य चुकानी पड़ी है। सच्चे व्यक्ति को झूठ वाला व्यक्ति सताता है तो झूठ वाले व्यक्ति को तब सदैव के लिए दुख प्राप्त होता है। जहाँ सत्य तहाँ प्रभु की बासा, सदा रहे उतासु के पासा। जहाँ प्रभु नहीं तहाँ नरक समाना, विपत संकट जीवन बिताना। जहाँ सत्य होता है वहीं पर प्रभु का वास होता है, वे सदैव उसके पास रहते हैं। जहाँ पर प्रभु नहीं होते वहाँ नरक के समान होता है, उसका जीवन विपत्ति तथा संकटों में ही बीतता है। सत्य की होयहु सदा बखाना, न कबहु झुकत न केहु झुकाना। इक रस सदा जीवन बिताऊ, दूजे देखी नहीं कबहू घबराऊ। सत्य की सदैव बखान हुआ है, सत्य कभी न झुकता है न किसी को झुकाता है। सत्यवान पुरुष एक रस जीवन बिताता है, दूसरे का देख करके कभी घबराता नहीं है। साच को आच न कबहू आवा, साच सदा निज फर्ज निभावा। साच कुशल सब परख नहीं पाई, जो परखहूँ सो संत कहाई। स्वामी कहे कि साच को कभी आँच नहीं आता है, साच सदैव अपना फर्ज निभाता है। साच को सब नहीं परख पाता है, जो परखता है वह संत कहलाता है। साच बराबर तप नहीं कोऊ, झूठ बराबर पाप न हो। जाके उर सच बासन भाई, ताके उर मर घट बन जाई। साच के बराबर कोई तपस्या नहीं होता और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता है। हे भाई, जिसके हृदय में साच वास नहीं करता है उसका हृदय मरघट के समान बन जाता है। जो संगत यसार करहूँ, काम भले बन सुख नहीं पयहूँ। तासु सदन सुमत नहीं आवा, सदा कुमत में सब उलझावा। जो संगत असार अर्थात झूठे का करता है उसका काम भले ही बन जाए परंतु सुख प्राप्त नहीं होता। उसके घर में सुमत नहीं आती है, उसका घर सदैव कुमत में उलझा रहता है। दोहा आ गया कि जह सुमत तह ऊंच विचार, कुमत ही को सोदू। बिहस हरस जीवन कटे, पता न व्यथा हजू।
जहाँ पर सुमत होता है वहाँ पर ऊंचा विचार होता है, उससे कुमत कोसों दूर रहता है। वहाँ हंसी खुशी में जीवन कट जाता है और दुख का पता भी नहीं चल पाता है। आचरणहीन जग जो प्राणी, ते कर लगु नहीं कहीं ठिकानी। जब चलऊ मुख सदा छिपाता, भाई बंधु देखी शर्म खाता। स्वामी जी कहते हैं कि जो संसार में आचरणहीन यानी चरित्रहीन प्राणी होता है उसका कहीं पर ठिकाना नहीं लगता है। जब भी वो चलता है तो हमेशा अपने चेहरे को छुपा के चलता है। जब अपने भाई बंधुओं को देखता है तो शर्म से झुक जाता है। रूप धन गरीबपन आ जाही, चरित भरोस जा लौट नाही। यही जीवन नहीं चरितवाना, सो जीवन जगत वृथा जाना। रूप धन था गरीबीपन आता और जाता है, परंतु चरित्र था भरोस यानी अर्थात विश्वास चले जाने पर वापस नहीं आता है। जिसका जीवन चरित्रवान नहीं है वह जीवन जगत के लिए व्यर्थ समझो। शिक्षित अशिक्षित कर अघुमन माना, सोच कट जा करी गंग स्नाना। लूट घसूट करी धन जुटाई, मंदिर भंडारा पाप कटाई। पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो मनमाना पाप करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि गंगा स्नान कर लेंगे सब पाप कर जाएंगे। लूट घसूट करके धन संपत्ति जुटाने वाले सोचते हैं कि मंदिर में भंडारा करा देंगे तो सारा पाप कर जाएंगे। मूर्ख न पता कह अघुयस थाना, करत बासुन तनु मन बसाना। हो न जब तक मन की सफाई, तब तक कबहू पाप नहीं जाई। स्वामी जी कहते हैं कि मूर्खों को पता नहीं है कि पाप का स्थान कहाँ पर होता है। पाप शरीर पर वास नहीं करता है, पाप सदैव मन में वास करता है। जब तक मन की सफाई नहीं होगी तब तक पाप कभी नहीं जाता है। एक बार सुरसर पूछ के हूँ, सकल जनु पाप का तुम ले हूँ। जाऊ अधम सब करहूँ यह स्नाना, कित कम कह अघु सब मिट जाना। एक बार किसी ने गंगा माता से पूछा कि क्या आप सभी लोगों का पाप लेती हैं? सभी पापी जा कर के आप में स्नान करते हैं और कहते हैं कि कितना कैसा भी पाप हो स्नान करने से सब मिट जाता है। तब कही सर सुनहूँ बात मोरी, मैं लेन अवसर राखू नहीं थोरी। सकल पाप ली जा जलद दिन्हा, एक न राख तास पूछ लिन्हा। तब माता गंगा जी ने कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं सबका पाप अवश्य लेती हूँ, परंतु थोड़ा सा भी पाप रखती नहीं हूँ। मैं सभी पाप को ले जा कर के समुद्र को दे देती हूँ। मैं एक भी पाप नहीं रखती, जा कर के समुद्र से पूछ लीजिए। जाऊ तब पुछ उदध से सोऊ, लेऊ अघु सब तुम बता को। अस सुन नदी समुसकत बोला, जो बता तुम सो पहु बहुत भोला। तब वह जा कर के समुद्र से पूछता है कि कोई बताया है कि तुम सबका पाप लेते हो? ऐसा सुन कर के तब समुद्र मुस्कुराते हुए बोला कि जो तुम्हें बताया है वह बहुत भोला है। सब बटोर मैं जलधर दिए हूँ, अपुन पायन राखहूँ ये कहूँ। जाऊ पूछ बारी धर किन्हा, जो मोह मिलत सब ते तिन दिन्हा। अरे मैं तो सब पाप को बटोर करके बादल को दे देता हूँ, अपने पास एक भी पाप नहीं रखता हूँ। जो मुझे मिलता है सब बादल को दे देता हूँ। जाकर के बादल से पूछो वो क्या करता है।
क्या करता है। अस सुन पुनः जा मेघ पाही, देखत कहत कहो कस आही। तब कहु सुनन तुम आघु बटोरी, काह करत तासु बता मोरी। ऐसा सुन करके वह फिर बादल के पास गया। बादल जब उसे देखा तब कहा कि कहो कैसे आना हुआ। तब उसने कहा कि सुनने में आया है कि तुम पाप को बटोरते हो, परंतु उस पाप का करते क्या हो, मुझे बताओ। तासु बचन सुन बिहसत बोला, का बाबर रखु पहि कित भोला। जासु जस जो जन पाप हो, ते पहि पठा बूंद रूप सोऊ। उसके वचन को सुन करके तब मेघ हंस करके बोला कि तुम कितने भोले हो। अरे मैं क्या पागल हूँ जो लोगों का पाप अपने पास रखूं। जो जिसका जैसा लोगों का पाप होता है, मैं उस पाप को बूंद के रूप में उसके पास भेज देता हूँ, अर्थात बारिश करके उसके पास पहुँचा देता हूँ। जब सुन जलधर की यस बानी, परितोष मिलत हृदय जुड़ानी। जगत कहत सब बाबर हो, गंग नहाय नहीं मुकुत को। जब वह बादल की ऐसी बात सुना तब उसे संतुष्टि मिला और हृदय को शांति प्राप्त हुआ। तब कहा कि संसार के सारे लोग पागल हैं जो गंगा में नहाकर पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि गंगा में नहाने से कोई भी पाप से मुक्त नहीं होता है। काया सदा शुद्ध रहेऊ, अधमयु मन को जान। जब तक हो नहीं भाव शुद्ध, तब तक नहीं पहचान। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इसी दोहा के साथ हम अब समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की अवश्य कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।